अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, आज से 2-2.5 माह कबल एक वीडियो बोलीविया वीज़ा के हवाले से अपलोड की गई थी, जिसके अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंटस का तरीका का रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और अप्लाई करने का तरीक़ाकार मौजूद था। अब उसमें मुख्तसर सा अमेंडमेंट आई है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपडेट रहें और नई से नई इन्फॉर्मेशन तक पहुँचती रहे। इसलिए ये मुख्तसर सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो जनाब, मैं ज़िक्र भी करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने मज़ीद अप्रिसिएशन दी है उनमें ज़ियान पठान कहते हैं, सर इंडिया से क्या प्रोसेस है, यानी कि इंडिया से अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो जनाब, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम जो है ना वो एप्लीकेंट जो है वो इंटरव्यू उनके लिए लाजमी है। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपका इंटरव्यू जो है वो 100% है। ये नहीं कि आपका कुछ का इंटरव्यू होगा कुछ का नहीं होगा। 100% जो है वो आपका इंटरव्यू उसका होगा। और रिक्वायरमेंट्स में बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें हैं। पासपोर्ट है, ये एटलीस्ट आपका 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन, उसके अलावा 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या है जनाब, इनविटेशन लेटर है वहाँ का। अगर नहीं है तो फुल पेड होटल वाउचर होना चाहिए, फुल पेड होटल वाउचर, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि आपने खाली बुक करा लिया, आपका प्री पेड होटल बुक होना चाहिए। और उसके अलावा या फिर बैंक स्टेटमेंट और 3 महीने की उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस है और रिटर्न फ्लाइट का टिकट भी आपको रिक्वायर है। तो ये जो है वो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं बोलीविया वीज़ा के हवाले से। फ़ीस की जो है वो पहले और थी, लेकिन अब जो है फ़ीस की 60 यूरोस है। एंट्री फ़ी जो है वो इस सी वीज़ा की 60 यूरो है। अगर आप इंडिया से के लिए पूछना चाहते थे तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंडिया में इसकी एम्बेसी जो है वो न्यू दिल्ली वसंत विहार में है। E8/5 वसंत विहार, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स हैं, 9 से 5 बजे तक है। लेकिन जो कौंसलर सेक्शन है वो 10 से 12 बजे तक रहता है, ओपन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो 2 से 4 है, मुमकिन है कि उसमें वो जो टाइम है वो डिलीवरी का हो, और जो पहला टाइम है 10 से 12 बजे वो सबमिशन का हो। आगे जनाब, कामरान चिश्ती ये कहते हैं जी, पाकिस्तान वाले बोलीविया का वीज़ा कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, ये भी मैं आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में दी थी, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि इस जो मुल्क है बोलीविया, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी एम्बेसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मुल्क में इसकी एम्बेसी या कौंसलेट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो दुनिया में कहीं भी जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो कंसीडर किया जाता है को वो नेबरिंग कंट्री में कंसीडर किया जाता है। तो आपका ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान से है, इसलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर ये बता दूं कि एशिया में जो इनकी एम्बेसीज हैं उसमें बीजिंग चाइना में है, और उसके अलावा न्यू दिल्ली इंडिया में है, टोक्यो जापान में है, नाहा जापान में ये कौंसलेट है, ऑनरेरी कौंसलेट है, और उसके बाद सियोल साउथ कोरिया में है। तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल जो है वो चाइना की एम्बेसी ही बनती है। आप उससे कांटेक्ट कर लें। मैं तमाम एम्बेसीज के नंबर दे रहा हूँ ताकि अगर आप इनसे ट्रैवल से पहले उनसे राब्ते में रहें, उनसे अपॉइंटमेंट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे जनाब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे हट के है। दीप कहते हैं यूके के हवाले से, असाइलम अप्लाई करने के बाद वर्क परमिट कितने दिनों में आता है सर। जनाब दीप साहब, बात यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं यूके में असाइलम, तो आपके जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट आप अपने ज़िम्मे ले लेती है। मिसाल के तौर पर आपकी रिहाइश का बंदोबस्त गवर्नमेंट का होता है। आपके जो लिविंग कॉस्ट है, खाने पीने का, ये सारा ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। आप अगर कोई वकील वगैरह करते हैं तो उसके अखराजात भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। आपके अगर मिसाल के तौर पर ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है,
लेकिन आपको वर्क की इजाज़त नहीं देती है। आपका जो केस है असाइलम का, वो चूँकि प्रोसेस में होता है, अगर आपका 1 साल के अंदर फैसला नहीं आता तो साल के बाद फिर आपको फौरी तौर पर वर्क की परमिशन हो जाती है। और इस वर्क की परमिशन के लिए आपको किसी लेबर डिपार्टमेंट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए आपकी जो है वो वर्क परमिशन हो जाती है। होम ऑफिस भी आपको लेटर जारी कर देता है और फिर आप कोई भी काम जो है वो एक जो ब्रिटिश सिटीजन कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी आज की ये मुख्तसर मालूमात। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।